अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर खान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। लोगों ने मुझसे डिस्कॉर्ड पर ये सवाल पूछा है कि सर बिटकॉइन का बॉटम क्या है, नेक्स्ट बुल मार्केट कब आएगी। लोग मुझसे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हर जगह मुझसे एक सवाल पूछते हैं। और अगर आप भी एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो, क्रिप्टो ट्रेडर हो, तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि यार अब बुल मार्केट कब आएगी। देखो, पहली बात तो इसको बेयर मार्केट बोलना छोड़ दो, इसको आप यूज़ करो अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि लोग जब मिलियनर बनते हैं तो वो बेयर मार्केट में बाय करके ही बनते हैं। अगर किसी ने, जैसे बिटकॉइन 2014 की ऑल टाइम हाई जो था बिटकॉइन का, वो था $1100। इसके बाद जब मार्केट का बॉटम लगा था 2015 के अंदर, वो था $160। अगर किसी ने $160 पे एक बिटकॉइन भी अगर बाय कर लिया होता, ठीक है, तो उसने 2 साल बाद तकरीबन जब ऑल टाइम हाई लगा था तो उसने 17,000 पर बेचकर कितना प्रॉफिट बना लिया होगा, आप यहाँ पे खुद सोच सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आती है। अगर किसी ने बुल मार्केट में बाय करके बुल मार्केट में ही बेचा तो उसने 300% प्रॉफिट बनाया होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी मतलब बेयर मार्केट के अंदर बाय करके बुल मार्केट में बेचा होगा तो उसने 12-13,000% का प्रॉफिट बना लिया। तो मतलब उसने एक बिटकॉइन से, मतलब $160 की जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उससे उसकी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, उसने तकरीबन 45 लाख रुपए बना लिए, ऑलमोस्ट 32,000 रुपए से। तो आप खुद सोच सकते हो कि उसकी क्या लाइफ हो गई होगी। फिर इसके बाद जिसने वापस से बेयर मार्केट के अंदर 3,000 पे बिटकॉइन बाय किया था, उसने वापस जब नेक्स्ट बुल रन के अंदर बेचा 70,000 पर, किसी ने 6 लाख इन्वेस्ट करके 1,50,00,000 रुपए कमा लिए। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी मार्केट, इसको बेयर मार्केट नहीं बोलो। ठीक है, तो ये बेयर मार्केट, अपॉर्चुनिटी मार्केट। अब बात करें कि अपॉर्चुनिटी मार्केट हमारे पास कब एंड होगी। ठीक है, यहाँ पे कब आप बाइंग कर सकते हो, कौन से कॉइन्स में बाइंग कर सकते हो। लास्ट टाइम अगर आपने इस पॉइंट पे, जैसे बीएनबी की किसी ने बाई किया था $10 $12 पे, तो भी बीएनबी की कीमत हमारे पास $400-500 तक गई थी। तब अगर वो वहाँ पे सेल करता तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। मीन्स ऐसे कोई कॉइन जो हम बाय कर सकें, वो कॉइन्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं एक चीज़ की तरफ, जो कि लोग कहते हैं कि सर ये एक हिस्ट्रिकल बाय सिग्नल था, लेकिन ये क्या है, इसका क्या सीन, आप थोड़ा सा हमें समझाएं। देखिए, आरएसआई जब आप ओपन करते हैं, ये चीज़ तो हमने देख ली। ठीक है, कि जब भी आरएसआई हमारे पास इस लेवल पे होता है, 90s वाले लेवल के ऊपर होता है, तो वो ऑल टाइम हाई होता है। ठीक है, और इसके बाद से मार्केट रिवर्सल करती है। ये चीज़ देखे तो हमने ये चीज़ 2014 के अंदर भी देखी। 2014 के अंदर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगा, ठीक है, और आरएसआई अपनी अहम बुलंद तरीन सतह पर आ गया। कौन सी वाली? 90 से अबव। जैसे ही वो आया, मार्केट रिवर्सल कर गई और मार्केट के अंदर लोअर लो लगा। लोअर लो मतलब बॉटम लगा, बेयर मार्केट में हम एंटर हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ तक जाने के बाद फिर हम बेयर मार्केट में एंटर हो जाते हैं। ये थ्योरी करेक्ट है। ठीक है, वापस पंप कहाँ से आया? 40 वाले रीजन से। ठीक है, 40 वाले रीजन से आया, मार्केट ने बॉटम लगाया और हम पंप कर गए। वापस से जब हम 90 से अबव वाले एरिया में आया आरएसआई की, तो यहाँ पे मार्केट ने भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया और वहाँ से मार्केट रिवर्सल कर गई। अगेन मार्केट ने जब अपना बॉटम लगाया, वो हमारे पास 40s वाले रीजन के अंदर लगाया। ओके, फिर हम वापस पंप कर गए। फिर वापस मार्केट अपने जब 90 से अबव वाले एरिया की तरफ आई, फिर मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा और वहां से रिवर्स कर गया। तो ये थ्योरी तो किसी हद तक करेक्ट जा रही है कि जब हम आरएसआई की इस लेवल पर आते हैं तो मार्केट अपना एक ऑल टाइम हाई देख चुकी होती है, फिर वहां से सेलिंग टाइम होता है। ठीक है, मतलब ओवर बाइड हो जाता है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर ओवर सोल्ड हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट ने अपने इस रीजन को ब्रेक कर दिया और इस बार लोअर लो, बिल्कुल लोअर लो लगा लिया, न्यू लोअर लो क्रिएट किया, जो कि बिटकॉइन की हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पे 11 साल की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था, जो कि फर्स्ट टाइम बिटकॉइन के अंदर हुआ है कि इसका आरएसआई इतना नीचे जा चुका है। तो इट मीन्स कि अब बहुत ज़्यादा बेच दिया गया है बिटकॉइन और अब खरीदने का टाइम है। तो ये तो एक हिस्ट्रिकल बाय सिग्नल है हमारे पास। ठीक है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनती है, और आपने बाइंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके को चीज़ों को देखना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ किसी हद तक करेक्ट है कि हाँ, जब आरएसआई हमारे पास 40s वाले रीजन के अंदर आ जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और बॉटम कहाँ पर है, कब हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा, सब चीज़ों को भी अगर हम देखें तो ये चीज़ मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, इनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं बताता हूँ ये किस चीज़ की लाइंस हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, इनके बाद क्या होता है मार्केट के अंदर, वो अलग चीज़ है, वो भी अभी आपको बताता हूँ मैं क्या होगा और अब आपका बॉटम कहाँ पे लग सकता है। इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ लोगों को कि लोग बोलते हैं कि सर इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, आप इसको अपॉर्चुनिटी मार्केट कैसे कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी हो, आपको मार्केट के इनसाइडर पता हो, आपको फंडामेंटल्स पर आपकी कमांड हो, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने प्रीमियम के अंदर करते हैं। हम लोगों ने तकरीबन नवंबर के 21 दिनों के अंदर 140% प्रॉफिट दिया, और हमारा डेली एम ये होता है कि हम लोगों को 5 से 10% का डेली प्रॉफिट दे। हम लोगों ने अभी कल ही ये कॉल शेयर की थी, फ्रंट की कॉल शेयर की, उसने 3 घंटे के अंदर अपनी टीपी हिट कर दी। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ट्रू की कॉल शेयर की, ट्रू ने ऑल टीपी हिट कर दी। मीर की हमने शेयर की, मीर ने, लोका ने ऑल टीपी हिट। हम लोग डेली यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे हैं और 7 दिन से हमें कोई लॉस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग काफ़ी अच्छी स्ट्रीक में चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट प्रूफ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने
ज्वाइन किया, इनको सिर्फ 3 दिन हुए, इन्होंने $225 बना लिया। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने 25 नवंबर को हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था मंथली, ठीक है। फिर इनका पहले दिन ही $52 का प्रॉफिट हुआ जब हमारी लोगों की ऑल टिपीज हिट हुई और उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर ली। इनको देखें, इन्होंने यहाँ पे डेली $22 बनाते हैं और माशाल्लाह इनके अच्छे रहा हैं कि किस तरीके से ये बना रहा है। यहाँ पे $225 इन्होंने 3 ट्रेड्स के अंदर बनाए और यहाँ पे इन्होंने $120 बनाए। देखें, लोगों ने अभी फीस मुझे पे की थी, मैंने इनका नाम पूछ के इनको ऐड किया था और 2 से 3 दिन के अंदर लोगों ने इन्होंने $120 बना दिया, इन्होंने $138, ठीक है, किसी ने $35। तो सब ने अच्छे खासे प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बनाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो 70,000 से कर लिया। यहाँ पे 70,000 से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो कर लिया ऑलमोस्ट 80,000 की तरफ, ठीक है, इतना इन लोगों ने कर लिया। तो ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट बना ही रहा है, ठीक है। और इसकी जो फीस की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है और ये हम लोग बढ़ा देंगे नवंबर नहीं बल्कि हम इसको बढ़ाएंगे 2023 की पहली तारीख को, मतलब न्यू ईयर के अंदर हम इसको बढ़ा देंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी हो तो आप बना सकते हो, जिस तरीके से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे डील करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए फीस के अंदर तो वो इंशाल्लाह जब हम फीस बढ़ाएंगे अपनी 25 नवंबर से, जब हम लोग $25 फीस कर देंगे $20 से 1 जनवरी को, मतलब 2023 की पहली तारीख को, इससे पहले हम एक डिस्काउंट देंगे। उस डिस्काउंट को आप सब अवेल करके ज्वाइन कर लेना और जो डिस्काउंट पीरियड में ज्वाइन करेगा और वो रीज्वाइन करेगा तो उसके लिए फीस हमेशा $20 ही रहेगी, मतलब डिस्काउंट में 20 से भी कम हो जाएगी। अभी जब डिस्काउंट आएगा तो उसके लिए आप रेडी रहो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं वापस से अपनी कंटिन्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग लगेगी, जो हमें बताती है, इंडिकेट करती है कि अब बॉटम जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है बिटकॉइन का। यहाँ पे हम देखेंगे ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन के हर बेयर मार्केट के बाद कितना बेयर मार्केट कितना टाइम चली है, एक बेयर मार्केट हमारे पास कितना टाइम चली है। अगर हम बात करें 2014 का जब ऑल टाइम हाई लगा था, इसके बाद जो बेयर मार्केट चली उसका बॉटम लगा था 396 डेज के अंदर, मतलब 396 डेज के अंदर उसका बॉटम लगा था और फिर इसके बाद मार्केट ने बॉटम पकड़ा, कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन को हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप, मतलब बॉटम के बाद जो पंप आना शुरू हुआ था उसको हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। हॉल्विंग क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर होना पंप हो गई स्टार्ट। फिर 2017 की बुल मार्केट के बाद जो हमारे पास ड्यूरेशन थी वो बॉटम की कितनी थी, 396 डेज, सेम 396 डेज। फिर हम अभी की बात करें, जो ऑल टाइम हाई के बाद जो ड्यूरेशन थी वो भी 365 डेज हो चुका है। इट मीन्स कि जब हमारे पास पूरे 396 डेज कब हो जाएंगे, जब हमारे पास दिसंबर ऐड हो जाएगा और 2023 की शुरुआत होगी। तो इट मीन्स कि बॉटम की ड्यूरेशन सेम है, तो इट मीन्स ये भी चीज़ एक सेम हो सकती है और अब बॉटम के हम करीब हैं। तो अपने बाइंग किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं चीज़ों को समझा दूँ। इस चीज़ से अगर हम हटते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाती है हॉल्विंग्स। ये जो लाइन्स है ये हमारे पास हॉल्विंग की डेट्स है कि किस किस दिन बिटकॉइन की हॉल्विंग्स हुई। हॉल्विंग बेसिकली बिटकॉइन का एक इवेंट है और इस इवेंट में ये होता है कि मार्केट, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा आगे ले गया हूँ, ओके। ये हमारी नेक्स्ट हॉल्विंग की डेट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ख़राब किया हुआ है, ओके। ये हमारे पास नेक्स्ट हॉल्विंग है, ठीक है। आप एक चीज़ नोट करो, जब भी हॉल्विंग हुई है इसके बाद मार्केट की बिटकॉइन की जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हुई है, ठीक है, और वो पंप हुई है। यहाँ पे हॉल्विंग हुई, स्काई रॉकेट, यहाँ पे हॉल्विंग हुई, स्काई रॉकेट। हॉल्विंग क्या है? हॉल्विंग ये होता है बेसिकली जो माइनर्स होते हैं उनको 2 घंटे माइनिंग करने पे अगर 1 बिटकॉइन मिलता था तो नब जब हॉल्विंग होगी तो वो 1 बिटकॉइन की जगह 0.5 मिलेगा, ठीक है। मतलब डिमांड इंक्रीज, सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, मार्केट में एक पंप आता है, तो एक माइनर्स इवेंट होता है। तो अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट ने क्या करती है, हर हॉल्विंग के बाद अपना पंप देती है, लेकिन हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन एक बॉटम लगा लेती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को एक्सेल में थोड़ी सी ड्राइंग हटा दूं, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, हॉल्विंग से पहले बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बॉटम लगाया और बॉटम से पहले भी, मतलब हॉल्विंग से पहले भी मार्केट पंप होने स्टार्ट हो गई और इसको हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। यहाँ पे बिटकॉइन ने एक बॉटम लगाया, बॉटम से मार्केट पंप होना शुरू हो गई, इसको हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। इट मीन्स कि मार्केट अब अनकरीब अपना बॉटम लगाने वाली है और 2023 से हम लोग प्री हॉल्विंग पंप देखना स्टार्ट करेंगे और मार्च 2024 में जब हॉल्विंग होगी इसके बाद से बिटकॉइन को स्काई रॉकेट देख सकते हैं। और मार्केट की जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, वो हमारे पास $1,50,000 या $2,00,000 तक भी मार्केट जा सकती है। अब लोग बोलेंगे यार क्या मजाक कर रहा हूँ अवश्य भाई, इतनी ऊपर थोड़ी जा सकती है। तो एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मार्केट 2014 में $1,200 से गिर के $160 पर आ सकती है, फिर $160 से 20,000 पर जा सकती है, ठीक है। फिर 20,000 से वो चीज़ गिर के $3,000 पर आ सकती है, 3,000 से वो चीज़ $70,000 पर जा सकती है और 70,000 से गिर के अगर वो चीज़ चलो मैक्सिमम भी $10,000 तक आ जाती है, तो क्या $10,000 से वो चीज़ 1 लाख या $1.5 लाख पर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। ये क्रिप्टो मार्केट है और ये फ्यूचर है। अब आपने बाइंग किस तरीके से करनी है, देखो मैंने क्या कहा, ये अपॉर्चुनिटी है और आपने अपॉर्चुनिटी को बाइंग करना स्टार्ट कर देना है। वो कैसे करोगे, देखो
हमें एक्चुअल में बॉटम नहीं पता होता, ये सिर्फ मार्केट मेकर्स और वेल्स को पता होता है कि मार्केट का असल बॉटम कहाँ पर है, कहाँ से मार्केट को पंप करना है। मार्केट हमेशा बॉटम वहां पे लगाती है जहाँ पे फेयर जो होता है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर होता है, मतलब लोगों के अंदर खौफ। लाइक अगर आप अभी के खौफ देखोगे तो लोगों का खौफ ये कि कहीं बाइनेंस तो नहीं भाग जाएगा। ऐसा वक्त आएगा अभी बीच में ही कि बाइनेंस के ऊपर सैंक्शन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, बाइनेंस के ऊपर बात आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह एफटीएक्स के साथ हुआ था। बोलेंगे कि बाइनेंस भी होगा। आपने देखा होगा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे फर्ड फैला रहे हैं कि बाइनेंस जा सकता है, बाइनेंस के साथ ये हो सकता है, बाइनेंस अपने रिजर्व शो नहीं कर रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, तो बाइनेंस यहाँ पे डूब सकते हैं। जब ऐसा वक्त आ जाए कि देखो कि यार बाइनेंस तो बहुत बुरे हालात में आ गया है और यहाँ पे मार्केट क्रैश कर रही है, वो वक्त होगा बाइंग करने का। क्योंकि यहाँ पे जब घिर रही थी ना, मार्केट घिरना स्टार्ट हो गया, विक सिर्फ विक लगती है, एक अपॉर्चुनिटी आती है, विक लग के सीधा मार्केट गई थी $150 से $250 पे। यहाँ पे भी यही हुआ, 2019 के जब बॉटम लग रहा था तो सिर्फ एक विक आई थी, विक में मार्केट चली गई थी ऑलमोस्ट $27 से, फिर एकदम से वो $3200 पर आ गई थी। ठीक है, तो विक लगती है, विक को अपॉर्चुनिटी बनाना, और जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो अपने बाइंग करना स्टार्ट करनी है। अब अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे? जैसे ये जो बिटकॉइन का एरिया, ये बहुत अच्छा एरिया है, 16,000 वाला एरिया, यहाँ पे बाइंग करो। $1000 है, किस तरह बाइंग करोगे आप? यहाँ पे पार्ट्स में बाइंग करोगे। $400 अभी लगा दो, पाए कर लो। ठीक है, मार्केट और क्रैश होती है, नेक्स्ट बॉटम देखो। बॉटम की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? एक तो एरिया था हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है, जहां तक मार्केट आने वाली ऑलमोस्ट आ चुकी है, वो है हमारे पास 14,000 वाला एरिया, लेकिन 16,000 वाला भी एरिया भी अच्छा एरिया है, यहाँ पे बाइंग करो। नेक्स्ट बॉटम जो लोगों को लगता है वो हो सकता है हमारे पास $13,000 वाला एरिया। 13,000 वाले डॉलर, जब आपके पास 600, क्योंकि आपने 400 लगा दिया, अब आपके पास बचे 600, 13,000 पर आए, अब $200 और लगा दो। मार्केट नीचे गिर के वर्स्ट, वेरी वर्स्ट सिचुएशन में अगर 9,000 पर आती है, 400 से $300 आप वहां पे लगा दो। मतलब पार्ट्स में आप बाइंग करते रहो ताकि अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो आपको अफसोस ना हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब मार्केट हमारे पास, ये जून वगैरह की बात है, जब मार्केट हमारे पास 2021 के अंदर जून के अंदर एक बिटकॉइन ने रिट्रेसमेंट ली थी बड़ी, ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट थी, यहाँ पे लोगों ने बाइंग नहीं की। लोग क्या बोल रहे थे कि जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया था ना बिटकॉइन, लोग बोल रहे थे कि 28,000 पर तो आ गया, चलो जब मार्केट अब 23,000 पर या 27,000 पर आएगी तब हम बाइंग करेंगे। मार्केट 27,000 पे कभी आई नहीं और वहीं से मार्केट जो है वो बम कर गई। और जितने यहाँ पे, अगर किसी आपके पास $1,000 था, आपने यहाँ पे $400 भी लगाए होते तो आपको अफसोस नहीं होता और आप उस $400 में प्रॉफिट बना रहे होते। तो इसलिए कहते हैं पार्ट्स में बाइंग करते रहो। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 16,000 पे भी खरीदूंगा, मैंने ऑलमोस्ट खरीदी है मैंने चीज़, और मैं क्या क्या खरीदा है वो मैं आपको भी बताता हूँ। फिर मैं 13,000 पे भी खरीदूंगा, फिर मैं 10,000 पे भी खरीदूंगा। ठीक है, आपने डीसीए करते रहना है। अब यहाँ पे जो कॉइन्स अगर हम बात करें तो कॉइन जो सबसे पहले नंबर पे वो है इथेरियम। ठीक है, इथेरियम जो है वो ब्लॉकचेन कोइन, और सुनने में आ रहा है कि इथेरियम आपको 3 डिजिट्स के अंदर मिल जाएगा, $1,000 के अंदर अंदर। क्योंकि अभी इथेरियम की फर्स्ट चले, बुरी न्यूज़ चली, लेकिन इथेरियम ने अपना एक मेंटेन, खुद को मेंटेन करके रखा। इथेरियम इज द वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन और वो क्वीन कहलाती है ब्लॉकचेन की। ठीक है, तो इथेरियम आपके वॉलेट के अंदर जरूर होना चाहिए। इथेरियम, ईटीसी, इथेरियम क्लासिक, इनमें से आपको एक रख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादातर रिकमेंड किया जाए तो आप दोनों थोड़ा थोड़ा रख सकते हो। सेकंड जो प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास डॉट वेब 3.0, जो आगे का फ्यूचर है वो पूरा वेब 3.0 का। डॉट जो है वो वाहिद ऐसा कॉइन है जो कि वेब 3 का है। इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में एक गेमिंग कॉइन रखो मेटावर्स से रिलेटेड, जो कि हमारे पास माना या सैंड में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा आप अपने पास एक लिंक, डीफाई प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वेब 3 से रिलेटेड, लिंक के बहुत ज़्यादा इवेंट्स अच्छे खास हैं, और लिंक की जो टीम थी वो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, और लिंक ने भी अपनी एक जगह बनाए रखी। तो ये कॉइन्स आपकी पिक्स होनी चाहिए नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए, जिसमें आपके पास ब्लू चिप हो, लाइक डीफाई से भी, डीफाई का भी कॉइन हो आपके पास, वेब 3 का भी हो आपके पास, मेटावर्स का भी हो, और आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन का भी कॉइन हो, तभी आप नेक्स्ट बुल रन में इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होने चाहिए। बाकी डरो मत, जब लोग सब डर रहे हो उस वक्त आपने बाइंग करनी हो, जब सब लोग लालची उस वक्त आपने सेलिंग करनी है। मार्केट का जो खौफ है ना उस वक्त खरीदना होता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी। स्कैमर से बच के रहो, डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो। बाकी प्रीमियम इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सर्वाइव करना है और क्या यहाँ पे चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी इसलिए मैंने बनाई, वरना मैं इस तरह की वीडियोज़ बहुत कम बनाता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम आपको हर अपडेट देते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना यूट्यूब पे कि मैं पूरे दिन की एक अपडेट आके आपको देता हूँ, लेकिन डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये होता है, ये जैसे 1 सेकंड पहले कोई न्यूज़ आई मैं फॉरन से आपको डिस्कॉर्ड पे कवर कर देता हूँ। अगर मैं वो वीडियो यूट्यूब पे डालने लग जाऊंगा तो यूट्यूब पे पहले एडिटिंग करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर रेंडर करता हूँ, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा जितनी देर में वो न्यूज़ अपना इंपैक्ट दिखा चुकी होगी। तो डिस्कॉर्ड में मैं आपको पूरे तरीके से कोई भी एमरजेंसी होती है मैं आपको एक्टिव रखता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्कॉर्ड का भी लिंक मिल जाएगा। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम का नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट करो। डिस्कॉर्ड पे मेरे नाम के हज़ारों फेक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे नाम के हज़ारों फेक अकाउंट्स हैं, तो बच के रहो। ना मैं आपको कभी खुद से पहले मैसेज करूंगा, ना मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा, जो भेजेगा वो स्कैमर है। ठीक है, मैं आपको कभी भी मैसेज नहीं करूंगा ना रिक्वेस्ट भेजूंगा, जो करेगा वो स्कैमर है, आपने सिंपली उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।